विनम्रता को भगवान ने स्वीकारा। नारद जी के जाते ही तुरंत एक दूत और आ गया। वो दूत कहां थे? बोले जरासंध के कारागार में बंदी राजाओं ने भेजा है, बंदी राजाओं ने भेजा है। भगवान ने कहा भाई सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा यज्ञ तो उन बंदी कारागार में फंसे हुए उन राजाओं को मुक्त कराना है। भगवान हस्तिनापुर गए, उनकी यज्ञ की व्यवस्थाओं को जाना। कन्हैया ने कहा तो क्या तुमने सारे राजाओं को अधीन कर लिया? पांडवों ने कहा सरकार सब तो अधीनता मानते हैं, लेकिन जरासंध अभिमानी है, जरासंध हमारी नहीं मानता। तो कन्हैया ने अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के घर ब्राह्मण का वेश बनाया। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला जरासंध यहाँ जाकर के युद्ध की भिक्षा मांगा कि युद्धम न देहि राजेंद्र। भगवान ने कहा, जरासंध ने कहा कि सुनो पंडित जी, आपको मैं कहीं देखा हूं, आपको मैं कहीं देखा हूं। अब भगवान ने कहा भाई जब ब्राह्मण हूं तो कभी आपके यहां आकर के दान लिया हो? नहीं, अपनी पता बताओ, कहां से आए? भगवान ने कहा हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही संकल्प लिया ना, संकल्प का जल जब गिराया तो महाराज इनके हाथों पर धनुष पकड़ने के जो निशान लगे हुए थे, इनके कंधे पर तरकस के निशान थे। जरासंध अनुभवी था। जरासंध ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे हाथ इतने कठोर हैं, तुम्हारे हाथों में धनुष पकड़ने के निशान हैं, तुम्हारे कंधे पर तरकस के निशान हैं, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, tuम क्षत्रिय हो। अब तो मैंने संकल्प ले लिया तुम्हारे साथ युद्ध करने का। तुम कौन हो? सही सही अपना परिचय बताओ। भगवान ने परिचय बताया कि ये पांडव में दूसरे भैया भीम हैं और ये भीम के अनुज अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा अरे तुम कौन हो? अपना परिचय बताओ। कन्हैया ने कहा हम इनके मामा के लड़के हैं, हम इनके मामा के लड़के हैं। देखिए स्पष्ट रूप से परिचय नहीं कराया। जरासंध समझ गया कि ये कन्हैया है, ये कन्हैया है और किसी तरह से मैं 18वीं बार युद्ध में परास्त किया, युद्ध से भागा है। अगर मैं फिर युद्ध करूंगा तो परास्त हो जाऊंगा। इस जरासंध ने मना कर दिया कि जिसको मैं हराता हूं उससे फिर युद्ध नहीं करता। हटो तुम हटो। कन्हैया को हटा करके भीम को चुना है और भीम से गदा युद्ध किया है। भीम से गदा युद्ध किया। एक दिन दो दिन नहीं, सीधे 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन युद्ध की समाप्ति पर भीम गए भगवान के चरणों में बैठे। भीम ने कहा प्रभु बहुत मारता, बहुत पीड़ा।
अगर बचाओगे नहीं तो हमें मार ही डालेगा। कन्हैया ने कहा तो कम से कम युद्ध करते समय मेरी तरफ तो देखना चाहिए ना, मेरी तरफ देखना चाहिए। महाराज 28वें दिन के युद्ध में कन्हैया ने एक तिनका को पकड़ करके ऐसे फेंका, समझ गए भीम ने उस जरासंध के शरीर को चीर करके दिशाओं में जब फेंका तो पुनः कुछ समय के बाद वो शरीर अपने आप जुड़ गया। अब भीम डर गए, कैसे मरेगा, मरता ही नहीं है। फिर कन्हैया की तरफ देखे, कन्हैया ने उसको चीर करके और उनके पार्ट को अलग अलग दिशाओं में फेंका। जब अलग अलग दिशाओं में फेंका तब जाकर के जरासंध की मृत्यु हुई। जरासंध ऐसा क्यों था? बोले इसके जो पिताजी थे ना, इनके पिताजी को किसी संत ने एक फल को दिया कि इस फल को अपनी पत्नी को खिलाओगे तो बेटा होगा। लेकिन 2 पत्नियां थीं, कोई पत्नी नाराज ना होए तो फल को काट करके खिला दिए, आधा एक पत्नी को आधा एक पत्नी को। दोनों से जब पुत्र पैदा हुए तो आधा आधा पैदा हुए। अब इनके पिता बड़े खिन्न हो गए, दोनों आधे आधे बाडी को ले जाकर के जंगल में धर दिए। एक राक्षसी थी, जरा नाम की राक्षसी, उनने कहा करी कि दोनों बाडी को, शरीर को एक में करके अपने माया से ज्वाइंट कर दिया। जरा नाम की राक्षसी से जुड़ा हुआ है जरासंध, इसलिए चीरने पर फिर जुड़ जाता है। भगवान ने जरासंध का संहार करवा करके सुमति उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद हस्तिनापुर आए, यज्ञ की घोषणा हुई, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए, यज्ञाध्यक्ष कौन हो? देखिए यज्ञ कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो यज्ञ का